वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग खेलने वाले पोकेमॉन स्टोन ड्रैगन 3, वो भी 100 आवर्स के लिए। 100 आवर में मैंने बहुत ज़्यादा रूल रखे हैं। हमें 8 जिम बैच जीतना है, हमें चैम्पियन बनना है, हमें 5 शाइनी पोकेमॉन पकड़ने पड़ेंगे, हमें एक अलग से ग्रेनिंजा पकड़ना पड़ेगा, हमें एक पोकेमॉन को रिलीज़ करना पड़ेगा। और इस वीडियो का लाइक है मैं 35 लाइक वो कर देना। और मैं पहले ही बता दूँ, इसमें मैंने सेरेना को नहीं चुना क्योंकि सब लोग सेरेना को ही चुनते हैं। अभी हम लोग चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इधर मैं गेम में आ चुका हूँ और मैंने अपना कैरेक्टर ले लिया, उसका नाम मैंने एंड डाल दिया। इधर ऐश के कैरेक्टर का नाम मैंने ऑब्वियसली ऐश ही डाला। और मैं इधर नीचे गया तो इधर मेरे को मेरे पीसी पे मेल आ गया ऐश का। वो बोल रहा था कि प्रोफेसर जूनिफर के लैब में जाओ। पर इधर प्लाज्मा के बंदे आए पर मैंने उनको भगा दिया और इधर मैं इनके लैब में आया तो इधर ऐश भी आ गया पीछे पीछे। और ये लोग बक कर रहे थे, मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया और ये बोल रहे थे कि प्लाज्मा के बंदों ने स्टार्टअप पोकेमॉन सारे चुरा लिए। तो मैं ऐश के साथ गया और इधर आगे बढ़ रहा था तो इधर मेरे को आयरस दिख गई और वो बोल रही थी कि वो ऐश की अच्छी दोस्त है, वो ड्रैगन मास्टर है। और उसने मेरे को गिबल दिया। आपको कोई भी रैंडमली पोकेमॉन मिल सकता है, ये मत सोचना कि मेरे को गिबल मिला आपको क्यों नहीं। भाई इधर मेरा पहला शाइनी पोकेमॉन इनकाउंटर हो चुका था, मैंने उसको पकड़ लिया। इस गेम में बहुत ज़्यादा फिक्स शाइनी पोकेमॉन है। तो मैंने नर्सजॉय से बात की, नर्सजॉय ने बोला कि वापस लैब में जाओ। तो इधर मैं लैब में आया तो इधर शाइनी स्टार्टर थे और ये जूनिपर में से लेने बोल रही थी। तो मैंने पहले स्नाइप भी सोचा पर मेरा फेवरेट इन सब में से ऐश रॉबर्ट है। मैंने ऐश रॉबर्ट को लिया और उसको लेके मैं प्रोफेसर से बात किया। पता नहीं प्रोफेसर ने क्या बोला, ऐश से मैंने बात की तो उसने बोला कि हमें आगे जाना पर। इधर प्लाज्मा के बंदे ने रिट्रीट करके रखा था तो इधर मैंने प्लाज्मा के बंदे से फाइट की। आप इन प्लाज्मा के बंदों से हार जाओगे तो वो आपके पोकेमॉन को चोरी कर लेंगे हमेशा के लिए। तो मैं इन लोगों को हरा दिया और मैं आगे बढ़ने लगा। तो इधर मेरे को एक पोकेमॉन दिख गया, उसको मैंने पकड़ लिया, फ्लैचलिंग। और इधर मैं इसको क्रॉस कर रहा था केप को, ये इतना बड़ा था, मेरा रिपेल बार बार ख़त्म हो रहा था। और इधर प्लाज्मा के बंदों को इग्नोर करते हुए मेरे को मेरा सेकंड शाइनी पोकेमॉन दिख गया, पैंचम। तो मैंने उसको पकड़ लिया। और इधर मेरे को थर्ड शाइनी पोकेमॉन भी दिख गया मेरा। और इधर मेरे को ये बंदा मिला जो कि जा रहा था पर इसके पास 50 लेवल के पोकेमॉन थे। ये कोई तो हेड था प्लाज्मा के बंदों का। तो इधर मैं अपने ऐश रॉबर्ट को निकाला पर मेरा ऐश रॉबर्ट 14 लेवल का क्या करेगा इसके 50 लेवल के पोकेमॉन के सामने। तो वो तो चला गया। और इधर मैं आगे आया तो इधर एक बंदा मिला जो कि बोल रहा था वापस जाओ। तो इधर मैंने इसको इवॉल्व कर दिया रास्ते में और मैंने इस पोकेमॉन को भी इवॉल्व कर लिया फ्लैचिंडर के अंदर। तो इधर मैं आया तो मेरे को इधर ये मिल गया तो मैंने इसको पकड़ लिया। तो इसको पकड़ने के बाद मैं इसको ब्रेक्सन के अंदर भी विकसित कर लिया। तो इधर मेरे को ये वाटर टाइप बंदे से मैंने पहले फाइट की, अपना लेवल बढ़ा के इस जिम मैच को जीतने में मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी लगानी पड़ी है। ये बहुत ज़्यादा टफ है ये गेम और ये वाटर वाला दिक्कत नहीं रहता, इसलिए सबसे पहले उसी से फाइट किया। और इस साइलेंट को तो मैंने ब्रिक्सन से संभाल ही लिया और ये चिली को मैंने अपने ऐश रॉबर्ट से संभाल लिया। डीबॉट शाइनी डीबॉट से संभालने का कोशिश किया तो हमारे फ्लैचेंडर ने हरा ही दिया। हम लोगों को टीम भी मिल गया वाटर टाइप वाला कुछ। और इधर मैं आगे आया वो बंदा हट गया तो इधर मेरे को ये मिला जिंक्स। तो मैंने इसको पकड़ लिया। इधर मेरे को बलबसा मिला, दोनों को पकड़ के चला मैं आगे। और इधर मैं हिल करवाया तो ये बंदा था जो रियल दे रहा था पर मेरे टीम में जगह नहीं थी, इसलिए मैंने वो पोकेमॉन को बाहर निकाल दिया, बल्बासार को। और ब्रिक्सन को अंदर डाल दिया, एक पोकेमॉन को और अंदर डाल दिया। और ये जो रियल हुआ है वो शाइनी, आपको बता दूँ। ये चीज़ मैंने बाद में नोटिस किया। पर इधर प्लाज्मा के बंदों से पहले हम लोग फाइट कर लेते, वो हमारे रास्ते में आ रहे थे। और इधर हमारा फ्लैचलिंग ने उसके 2 पोकेमॉन को तो हरा ही दिया। पर इसका जो वाटर टाइप वाला पैन गुरु है तो उसके पैन गुरु को तो हरा ही दिया। पर इसका ये जो पैनसेज है उसको तो हम लोगों ने हरा ही दिया। तो उसका जो स्कूटर था इसका अच्छा खेल रहा था। इधर हम लोग नई सिटी में आ गए और इधर मैं अपने एक एक करके पोकेमॉन को विकसित कर रहा था। रेयर कैंडी से इसको आईवी बनाया। और आपको जानना है रेयर कैंडी मेरे को कैसे मिला, डिस्क्रिप्शन में पूरी का लिंक होगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो इधर मेरा ये अटैक सीख रहा था ड्रैगन टाइप का और ये जो थी उसके लिए अच्छा था फ्लाइंग टाइप, क्योंकि फ्लाइंग टाइप की थी इसलिए मैंने इस लक्ष्य को आगे रखा
जिससे ये इसके फ्लाइंग टाइप को हरा सके। पर इसका जो पॉइजन टाइप पोकेमॉन था वो ज़्यादा ही इरिटेट कर रहा था। इसका जो साइपर था उसको हम लोगों ने पैरालाइजर का मैच छोड़ दिया था और इसको हरा ही दिया था। तो इसका ये जो गोल्ड बैट था वो इरिटेट कर रहा था और उसने हरा ही दिया। तो मैंने अपने फ्लेजेंडर को निकाला, उसको 2 क्यूक अटैक मारा और हमने हमारे सेकंड मैच जीत ही लिया। तो मैं जब पोकेमॉन सेंटर ढूंढ रहा था मेरे को मिला ही नहीं। फिर इतना मैंने घूमा और मेरे को मिल ही चुका था। तो मैं इधर आ गया है तो मेरे को इधर 2 बंदे लोग मिले जो कि फाइटिंग टाइप में स्पेशलिस्ट थे। तो मैंने अपने फ्लेजेंडर को आगे रखा था पर उन लोगों ने पैरालाइज करके हरा दिया। तो मैंने अपने गबाइट को निकाला। गबाइट इतना पावरफुल था पर हमारे पोकेमॉन तो अपने आप स्विच हो गए थे उनके अटैक से। तो इसका जो था ये पोकेमॉन प्राइम में वो अच्छा कर रहा था, उसने हरा ही दिया था। तो मैं आगे आया तो मेरे को इस बंदी ने पता नहीं कुछ तो कॉइन दिया जिससे मेरे को डबल पैसा मिलेगा। तो मैं इधर आगे आया तो इधर बहुत सारे पोकेमॉन थे और नई सिटी में घुस गया मैं। और इधर मैं थर्ड जिम की तरफ आ गया। तो इधर ये आइरिस बोली कि इधर जिम लीडर है नहीं, वो पोकेमॉन सेंटर के अंदर है। तो मैं इधर ढूंढ के पागल हो गया। इधर मेरे को ये जिम लीडर मिल गई और वापस जिम में चली गई। पता नहीं इस चीज़ को ऐड ही क्यों किया। तो मैंने इसको 30 लेवल का करके विकसित कर लिया लग्जरी के अंदर। और इधर मैं अपने फ्लेजेंडर को भी लेवल अप कर रहा था। तो मैंने इसको इतना अच्छा लेवल अप कर दिया था और इसको तो विनाशॉर में डायरेक्ट विकसित ही करने का सोचा और किया भी। और रियलू विकसित होना ही नहीं चाहता था तो मैंने अपने डीवॉट को अच्छा खासा लेवल किया, 36 पे पहुंचाया और इसको शाइनी बना ही दिया। शाइनी शमरॉट इतना पावरफुल है। और इधर मैंने अपने टैलम फ्लेम को भी विकसित कर दिया और ये चाइज़ार्ड से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है टैलम फ्लेम। तो इधर मैंने निकाला अपने टैलम फ्लेम को, उसने 2 पोकेमॉन को अच्छा दिया। और इधर मैं अपने पोकेमॉन का एचपी बढ़ा रहा था, वो भी एचपी बढ़ा रहा था और वो ठंडा बोल्ड कर रहा था। तो इधर उसने ऑडिनो निकाला और ऑडिनो मेगा इवॉल्व हो गया। थर्ड जिम में मेगा एवोल्यूशन सोच ही सकते हो आप। तो इधर मैंने अपने गबाइट को निकाला, गबाइट ने तो हरा दिया। इसके ब्रेव एरिल के मैंने लग्जरे को निकाला। लग्जरे बहुत पावरफुल था और इस पोकेमॉन के लिए सुपर पावर किया, 1 शॉट हो गया। और इधर मैंने अपने रियलू को निकाला। रियलू काउंटर करके अच्छा डैमेज दिया पर मार ही नहीं सका। तो मेरे सम्राट ने हरा दिया और वो रिवेंज कर रहा था जो कि इफेक्टिव था, उससे हरा ही दिया। इसका जो लास्ट पोकेमॉन था वो ग्रास टाइप था तो ये हम लोगों ने हरा ही दिया। थर्ड जिम बैच तो मिल गया था। तो इधर वापस पोकेमॉन सेंटर ढूंढने में दिक्कत हुई। इधर मेरे को 2 बंदे और मिल गए और वो 2 बंदों से और बैटल की मैंने। उनके पास आर्कनाइन और अच्छे पोकेमॉन थे और ऐश के जो पोकेमॉन थे वो समय समय पर चेंज होते रहेंगे उसके रीजन के हिसाब से। वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और इधर मेरे को हरा दिया और इधर इन लोगों ने टीएम दिया। इधर और बंदों से फाइट हो गई। फिर मैं निकल गया अपना रिफाइल लगा के। फिर इधर प्लाज्मा के बंदे मेरे को इरिटेट करने आ गए, पता नहीं वो कुछ तो कर रहे थे। तो इधर मैं आगे आया तो इधर इन लोगों को इतना गंदा डैमेज पड़ने लगा और हमारा समूरट तो इतना अच्छा कर रहा था और वो रिवेंज से उसने हरा ही दिया। इधर मैंने सेंटर से हिल करा। इधर मेरे को मेगा रिंग मिल गई और इधर मैंने फ्लेजेंडर को हरा दिया। हमारे समूरट ने 2 पोकेमॉन को हरा दिया और मैंने एक नया पोकेमॉन पकड़ ही लिया। तो मैंने समूरट को वापस आगे ही रखा था क्योंकि समूरट इतना ओपी था। मैंने अपने फर्स्ट टाइम मेगा होल किया था किसी पोकेमॉन को, मेगा विनर इतना ओपी दिख रहा था। फिर मैं इधर आगे गया तो मेरे को चारमेंडर दिखा पर मैं इसको रखने नहीं वाला। और इधर मेरे को 4th शाइनी पोकेमॉन भी मिल ही गया था पर मेरे को चाहिए नहीं था। पर मैं इस गेम में आया तो इधर प्लाज्मा के बंदे आए और इन लोगों को सही में मैं बोल रहा हूँ मेरे को हराने में इतना मेहनत लगा। मैं आपको ऐसे ही दिखा रहा हूँ पर मेरे को इनको हराने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। बार बार मैं कोशिश कर रहा था, हरा ही नहीं पा रहा था। और इसके एमबी फॉर्म बचा था खाली और इसके 6 पोकेमॉन हार गए थे। और इधर पता चला कि उसके पास एक और पोकेमॉन है और हमारे समूरट ने हरा दिया। इधर बैक टू बैक ये दूसरा बंदा भी आ गया और उसके 9 बैट को हरा दिया। और इसका इस साइकिल टाइप पोकेमॉन को हम लोग हराने वाले थे और इसका डिजाइन घंटी के जैसा क्यों है। तो अभी हम लोग रिबूट को निकाले हैं तो हमारा जो समूरट है वो अच्छा ही कर रहा है और ये लग्जरी अपने प्री इवॉल्व फॉर्म को हरा दिया। तो मैं इस केव में घुसा
तो इस केव में मेरे को गवाइट मिल गया। मेरे को लगा इसके पास मेगा बॉल फॉर्म होगा, पर उसके पास था ही नहीं। और इधर इन बंदों से मेरी वापस से फाइट हो गई जो पिछले बार हम लोगों को अभी मिले थे। तो इधर मैंने इनके बहुत पोकेमॉन को हराया, पर इनके पास मेगा अल्टारिया थी। और इधर ऐश ने अपना सेप्टाइल को निकाल ही लिया था। सेप्टाइल तो कुछ कर नहीं पाया, पर हमारा विनस और ये सब कुछ कर रहा था। उसके सारे पोकेमॉन तो मरे पड़े थे ऐश के। इधर इसका जो आखिरी था उसको भी हम लोगों ने हरा दिया। तो इधर मैं केव को एक्सप्लोर कर रहा था। इधर मेरे को मेरा 5th शाइनी पोकेमॉन मिल गया। और इधर कोई तो मतलब डोजो टाइप था। तो इधर मैंने पहले बंदे को चैलेंज कर दिया। और इधर पता है मेरे साथ कितना बड़ा ग्लिच होएगा। और इधर मेरे को लगा था कि रिकॉर्ड हो रहा है, इसके आगे रिकॉर्डिंग ही बंद हो गई थी। मैंने इस बंदे को हरा दिया था ऑलमोस्ट। और मैंने इसके जो आखिरी पोकेमॉन है एम्बॉर, उसको तो मैंने विनसर के लिए निकाला, पर विनसर कुछ कर नहीं पाया। लग्जरी ने सुपर पावर से हरा दिया। इसके इस पोकेमॉन को भी हरा ही दिया। मैंने फर्स्ट वाले को हरा दिया और पोकेमॉन अपने आप हील होते रहे। और मेरे को फिर पता चला और फाइनल आइरस थी। तो मैंने सबसे पहले अपने अश रॉबर्ट को निकाला और हमारे समूरट ने उसके एक पोकेमॉन को हरा दिया। उसके हेक्सोरस के लिए आइस बीम था मेरे पास, इसलिए उसका हेक्सोरस भी हार गया। और इधर मेरे पास एग्रॉन था, तो उस एग्रॉन को हराने के लिए मैंने अपने गार्चम्प को विकसित कर दिया था। वो क्लिप सारा ही कट गया। तो इधर मेरे को उससे मास्टर बॉल मिला। इधर मैंने पोकेमॉन को हील करवाया। और इधर मैं आ चुका था अपने फोर्ट जिम के अंदर और मैंने अर्थक्वेक लगाया जिससे वो हार गया। और इस पोकेमॉन की एबिलिटी लेविटेड है, तो उसको अर्थक्वेक लग नहीं सकता। इधर लग्जरे, तो उस लग्जरे को वन शॉट ही कर दिया। तो इसका भी लेविटेड एबिलिटी है, तो इसको हम लोग कुछ कर नहीं सकते थे। तो ड्रैगन क्लॉ से उसको मैंने मारना चाहा, तो उसने हमें पैरालाइज कर दिया। इसके पास ये पोकेमॉन था एनफ्रोस, हम मेगा बॉल होता है तो वो पता है वो साइकिक टाइप का भी बन जाता है। तो वो ड्रैगन टाइप इसके ऊपर इफेक्टिव होता है क्योंकि वो ड्रैगन का ही बनता है। तो इधर आप सोच रहे हो कि मेरे पास अचानक से गैंगार कैसे आ गया। मैंने उसको डेस्टिनी वॉर्ड से हरा दिया और इधर हमने 4 जिम मैच भी जीत लिया। मैंने बहुत चेंजेस किए थे, मैंने विनसर को निकाल लिया था। इधर मेरे को ये बंदे लोग मिले, मैंने विनसर को निकाला था और मैंने अपने दूसरे पोकेमॉन को निकाला था और लग्जरे को निकाल दिया। और उससे मैंने गैंगार को ऐड किया और मैंने सेप्टाइल को ऐड किया। फिर मैंने बाद में उन लोगों को रिप्लेस भी कर दिया। सेप्टाइल इतना फालतू पोकेमॉन है। और इधर इसका आखिरी पोकेमॉन बचा तो उसको हरा दिया हमारे समूरट ने। फिर मैं आपको क्या बताऊँ, इतना फालतू है सेप्टाइल, आज तक मैंने कभी नहीं देखा। इधर प्लाज्मा के और बंदे आ गए थे। ये वही बंदा है जिसने हमें स्टार्टिंग में मारा था। तो अर्थक्वेक से मैंने इनके दोनों पोकेमॉन को ऑलमोस्ट बहुत कम एचपी पे छोड़ा था। फिर जब पता नहीं है ये कैसा है, उसने अपने ग्लेली को मेगा इवॉल्व किया। कौन ग्लेली को मेगा इवॉल्व करता है? तो मैंने इधर अर्थक्वेक इसलिए नहीं किया क्योंकि ऐश के पोकेमॉन को लगता। फिर ऐश का पोकेमॉन हार गया तो अर्थक्वेक से दोनों को ही हरा ही दिया। और इधर मेरे को मिल चुका था एक आइटम, पता नहीं उसने कुछ तो दिया। और इधर मैं आया नई सिटी में, तो इधर प्लाज्मा के बंदा कुछ तो बोल रहा था, मैं ऊपर गया तो प्लाज्मा के एक बंदे से फाइट हो गई। और इधर मैं नीचे गया तो मैं प्लाज्मा के इस बंदे को ये डॉच किया। इधर मेरे को वो बंदा वापस मिल गया और इसने वापस वही पोकेमॉन निकाले, पर ये बार लेवल कुछ ज़्यादा ही था और मैं अंडर लेवल ये बार रह गया था, मेरे को मालूम ही नहीं था। तो इधर मैं आया तो इसने अपने मेगा पोकेमॉन को कुछ ज़्यादा ही पावरफुल करके रखा था और उसका जो निंजा था उसको तो हम लोगों ने हरा ही दिया। और उसने पता नहीं ये कैसा ऐश है जिसके पास मेगा गार्चम्प है। तो और पहली बात ऐश के पास गार्चम्प कहाँ से आया। और इधर मैं अपने 5th जिम में आया जो कि था ग्राउंड टाइप, तो उसके लिए हमारा जो डिबॉट था या समूर और जो भी आप उसको बोलो वो सुपर इफेक्टिव हो सकता था। ऊपर से शाइनी इतना ओपी लगता है, ऊपर से जो क्रोकोडाइल था वो अलग ही दिक्कत दे रहा था। और इधर मैंने सेप्टाइल को मेगा इवॉल्व करके उसको मारा और ये सेप्टाइल हार ही गया। इतना छपरी पोकेमॉन है ये। तो मैंने इसको हराया पर गाड़ी वॉर भी कुछ कर नहीं पाई और मैंने गाड़ी वॉर को भी ऐड किया। ये चीज़ बोलना तो मैं भूल ही गया। इधर डार्क पल्स मैं यूज़ कर रहा था क्लेडॉल के ऊपर, उस पर तो इफेक्टिव था पर इस पर नहीं था। इसका एक एचपी था पर इसने हिल करवा दिया। और इधर मैं ड्रैगन क्लॉ से तो अच्छा किया पर इधर मैंने उसको हरा ही दिया। 5 जिम बैच अपने पास हो गए थे, तो अपन को क्या चाहिए था, 6ठा जिम बैच।
पर मैं इधर आया तो मेरे को सर्फ मिल गया। इधर सर्फ मैं सिखाने लगा, पता नहीं गार्चम्प कैसे तैर सकता है। और इधर मैं सर्फ करके डायरेक्ट इधर आया। ये आपको स्टार्टिंग के किसी जगह पे मिल जाएगा। इधर आपको शाइनी फ्रॉकी मिलेगा। तो मैं शाइनी फ्रॉकी पकड़ के आगे अपने रास्ते में आया तो इधर मेरे को ये साइकिक भाई मिल गए। तो इन दोनों साइकिक भाई से हम लोगों ने फाइट की और मेरे को पहले लगा ये तो मेरा समुराट है, इसका लेवल इतना कम कैसे हो गया। फिर मैंने ध्यान दिया कि ये ऐश का समुराट है जो कि वन शॉट हो गया। पर इसमें इसके पकवान विकसित कैसे हो रहे हैं ऐश के, वह एक अच्छी बात है। पर यह ऐश इतना ज़्यादा बेवकूफ़ है। और इधर मेगा गाड़ी वन ने हम लोगों को इतना दिक्कत दिया था। मैंने बहुत मेहनत करके ये स्ट्रैटेजी बनाया था और अपने सेप्टाइल गाड़ी वार सबको फेंक दिया मैंने और अपने विनर सर को वापस लेके आ गया। उसने गाड़ी वार को बहुत अच्छा डैमेज करके फेंट करवा दिया। और इधर मैं सोलर बीम सोच रहा था और इधर सोलर बीम लगने से पहले ये मर गया और हमारा ये एज ग्रे निंजा बन ही गया। इसकी एबिलिटी ऑन द स्पॉट ऐसी थी। और इधर मैंने बहुत ट्रेनर को हराया। और इधर मैं अपने छठे जिम में गया तो इधर एलाइट 4 और ये एल्डर मिलके पता नहीं क्या क्या बात कर रहे थे। जिम लीडर ने बोला बाद में आना और आयरस ने हमें फ्लाई दिया, पर हमारे पास पहले से फ्लाई था। इधर मैंने हिल करवाया और इधर मैं नीचे गया और ये रास्ता आप लोग देख लो। ये रास्ता इतना लंबा चौड़ा है, मैंने सबको इग्नोर किया। इधर एम्प्लियन से पोकेमॉन थे और इधर प्रोफेसर आ चुकी थी, उन्होंने हमें मास्टर बॉल दिया और ये हमारी 6 जिम लीडर थी। तो मैंने इधर थोड़ी शॉपिंग की, मैक्स रिवाइव थोड़े ख़रीदे और इधर हम लोग अपने 6 जिम में आ गए जो कि अभी तक की वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट जिम थी। इतनी ज़्यादा मेरे को ये जिम में मेहनत लगी। ये फ्लाइंग टाइप थी और मैंने अपने लग्जरे को बुला लिया था। हमारा लग्जरे इतना सब कुछ कर रहा था अच्छा, पर वो आखिर में फेंट हो गया। हमारे ग्रे निंजा पे सब कुछ था और सबसे बड़ी दिक्कत थी कि इस जिम बैच में हमारे साथ पहली बार ऐश था। ऐश तो कुछ कर नहीं सकता था, हमें सब कुछ करना पड़ रहा था और हमारे निंजा ने इतने पोकेमॉन को हराया। और इधर मैंने ऐश से बात की, उसने पता नहीं क्या बोला और मैं आगे ही सिटी में गया तो मेरे को ये वापस हाई हेड वाला बंदा मिल गया। ये बार जिसके बाद 80 लेवल के पोकेमॉन थे, इसलिए मैंने अपने पोकेमॉन को 80 लेवल कर दिया था। और डुअल टैलेंट फ्लेम वर्सेस शाइनी बनेडी कौन जीतेगा। और इधर लैंडरस था और लैंडरस दोनों शाइनी दोनों लेजेंडरी पोकेमॉन है। ये तीनों लेजेंडरी पोकेमॉन है। क्या हमारे डुअल टैलेंट फ्लेम तो फेंट हो गए। क्या ग्रे निंजा हरा पाएगा? ऐश का ग्रे निंजा हरा पाएगा? डुअल ग्रे निंजा मिलके हरा पाएंगे या नहीं? वो डुअल ग्रे निंजा तो हार चुके, मतलब एक हार गया और इधर हम लोग भी हार गए। तो इधर मेरे को ना चाहते हुए अपना लग्जरी देना पड़ा। इधर पता नहीं कुछ तो हुआ और इधर हम लोग 7 जिम मैच के लिए आ गए। मेरे को इतना दुख हुआ अपने लग्जरी को देते हुए, उसके एक पोकेमॉन को तो वन शॉट कर दिया मेगा बॉल होने वाला। अब मैं स्नो और इधर मैंने गाड़ी वॉल को वापस ऐड कर दिया क्योंकि लग्जरी चला गया तो हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन नहीं था और गाड़ी वॉल के पास एक इलेक्ट्रिक टाइप अटैक था थंडरबोल्ट। तो मैंने उसको ऐड किया। और इधर हमारा जो ये था उसके पास रिवेंज था फाइटिंग टाइप, वो इतना अच्छा मार रहा था इसका आइस टाइप पोकेमॉन को। और इसका जो ये पोकेमॉन था उसके लिए निंजा को निकाला और निंजा की एचपी कम हो गई, वो बॉन्ड इवॉल्व हो गया और मैंने इसको मेगा इवॉल्व करके हमारा 7 जिम बैच जीत लिया। मेरे को एक आखिरी जिम बैच और जीतना था और इधर मेरी गलती से क्लिप कट हो गई थी ये। और इधर मेरे पोकेमॉन को इधर इतना गंदा डैमेज पड़ रहा था इन मतलब ट्रेनर लोग से। और इधर मैं अपने इसको निकाला गार्चम्प को और सामने फेरी टाइप पोकेमॉन थी। मेरे को तो लगा हम लोग गए, पर इन लोगों को हरा ही दिया। तो मैं इधर आगे गया तो इधर मेरे को जूनिपर और आइरिस मिल गई जो कि हमसे बात कर रही थी कि वो लोग रेसिरम को कुछ तो जगह ही दिए। तो मैं इधर आ गया है तो आइरिस ने बोला कि ये उसके दद्दा है। तो इनके दादाजी से हम लोगों ने फाइट की और जो एक एचपी पे अपने पोकेमॉन को स्विच करवा रहे थे, मतलब हमारे पोकेमॉन को। और इधर मैं फेरी टाइप अटैक मार रहा था मून ब्लास्ट, तो हमारी फेरी टाइप गाड़ी वार तो हार गई। पर हमारा जो गार्चम्प था वो कुछ ज़्यादा ही ओपी था और उसने उसके बहुत पोकेमॉन को हराया। और मैंने टैलेंट फ्लेम को निकाल के ब्रेव बढ़ गया जिससे टैलेंट फ्लेम ही मर गया। तो मैंने समुराट से डिग करवाया जिससे उसने कर लिया और उसका आखिरी पोकेमॉन अल्टारिया था जिसके ऊपर पॉइजन टाइप अटैक सुपर इफेक्ट होगा क्योंकि वो मेगा बॉल होने के बाद फेरी टाइप बन जाती है। और इधर मैं यहाँ से जा रहा था तो उसका जिम लीडर बोलता 8वां वाला कि प्लाज्मा के बंदों ने उसको पकड़ लिया। तो मैं इधर हिल करवाता हूँ डायरेक्ट फ्लाई करके और इधर प्लाज्मा के एक बंदे को ढूंढता हूँ जिसके पास ये
सारे फसल पोकेमॉन थे, पता नहीं कहाँ से आए, उनको हरा के मैं वापस जाता हूँ हमारे होम टाउन में। फिर इधर नीचे जाता हूँ तो नीचे में को ट्रेनर लोग दिखते हैं, उनको अवॉइड करता हूँ। और इधर इतने अच्छे अच्छे पोकेमॉन थे। और इधर आप केव में आना, और इस केव में मेरे को इधर 2 प्लाज्मा के बंदे और दिख गए, और इधर मैं उनके लिए फाइट करने लगा। और इधर आप देखोगे कि मेरे पोकेमॉन का लेवल 100 है। आपको लग रहा होगा कि मैंने फालतू में इतना लेवल कर दिया, और आपको लग रहा होगा कि मेरे को नहीं करना चाहिए था। और इधर मैंने उनके बहुत पोकेमॉन को तो इजीली हरा दिया, और उधर उनका पोकेमॉन का लेवल इतना कम था इसलिए हम लोग इजीली मार पा रहे थे। पर इसके तुरंत बाद देखना कि हमारी बैटल किससे हो जाएगी। तो मैं इधर आगे गया तो इधर आगे मेरे को ये मिल गया, और पता नहीं इधर वापस ऐश के पास मेगा ग्लेली कैसे आ गया। तो इधर इसके पास 100 लेवल के पोकेमॉन थे, इसलिए मैंने अपने पोकेमॉन को 100 लेवल का किया। और इधर अभी आप ऐश के पोकेमॉन के लेवल पे ध्यान देना। और इधर हम लोग इससे फाइट कर रहे हैं। इसके पास लेजेंडरी पोकेमॉन और मेगा पोकेमॉन है। क्या हम लोग इसको हरा पाएंगे या नहीं? हमारा गार्चम्प तो हारने वाला था, मतलब वो अकेला बचा था। और इधर उसका इन्फर्नेप था ऐश का, और इधर उसका HP कम हुआ, पर हम लोग इससे जीत गए। और ऐश हमसे पता नहीं क्या बोला, और मैं इधर केव में गया तो इधर प्लाज्मा के बंदों का मास्टर आ गया, और मैंने देखा कि इसका लेवल इतना कम है। मेरे को लगा था कि इसका लेवल अच्छा खासा होगा। और इधर पता नहीं कैसे ऐश के पोकेमॉन का लेवल 100 से 85 हो गया। फिर उसके बाद उसके पास मेगा चाइज़ार्ड वाई था, और हमारे पास मेगा वीनसॉर था, और तो भी हम लोग इसको हरा नहीं पा रहे थे। और फिर इस गधे चाइज़ार्ड की वजह से ये संडे वाला एबिलिटी स्टार्ट हो गया, जिससे वो लोग सोलार बीम एक झटके में मार के हरा ही दे रहे थे। तो इधर मेरा 100 लेवल था तो भी मैं कुछ कर नहीं पाया। और इधर ये लोग जैकराम को ही जगा रहे थे, और इसके पास ग्रीन निंजा था इस बंदे के पास। इधर भी बैक टू बैक 3 बैटल होगी बिना हील किए। सोच सकते हो आप ये कितना टफ होगा। तो मैंने अपने गेम को रीसेट किया। कोई नहीं बोलेगा कि मैंने चीटिंग किया, क्योंकि ये इतना टफ है, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो इधर मैंने अपने गार्चम्प को निकाला। गार्चम्प ने क्विक मार के क्या तगड़ा वो कर रहा था, और इस पोकेमॉन के तो ऊपर इफेक्टिव नहीं था। और इधर मैंने वापस रीसेट किया, जो कि मेरे को नहीं करना चाहिए था, चीटिंग। और इधर मैंने ये क्या बोलते हैं ये अटैक किया फायर टाइप वाला, और मैंने हरा ही दिया। सेकंड बंदा आया तो सबसे पहले गेम को सेव किया। तो उसके पास एक फ्लैरियन था, और उसके पास एक मेगा एप्सॉल था। तो इधर समूरॉट था हमारे पास, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता था फ्लैरियन के खिलाफ। और इधर मैंने फ्लैरियन को तो हराने का कोशिश किया, पर इसका जो राइपीरियर है वो आ चुका था बीच में, जिसके लिए इसने अपने स्वाइपर को निकाला, जो कि अच्छा था। और इसके पास था बिशप पोकेमॉन और इलेक्ट्रिव फायर पोकेमॉन, जिसके लिए हमारा ग्रीन जब बेस्ट था, पर उसने अपने लिफियन को निकाल दिया, जिसने दिक्कत खड़ा कर दिया। और इसके पास पता नहीं मेगा पोकेमॉन कहाँ से आ रहे, किसी भी पोकेमॉन को ये मेगा बॉल कर रहा था। मेगा गेंगार कहाँ से आया, जो कि 1 शॉट हो गया। इधर मैंने इसके लिए डार्क टाइप अटैक किया गेंगार के लिए, और इसके लिए आइस बीम किया। और इधर मैंने अपने गाड़ी वार को निकाला, जो कि लिटरली 1 HP पे बच के तबाह कर दी सबको। और इधर मेरे को ये साइंटिस्ट मिला, जो कि बोल रहा था कि क्यूरम को आप पकड़ पासवर्ड डालो, और मैंने ये पासवर्ड डाल दिया। आप भी सेम पासवर्ड डाल देना। तो मेरे को ये मिल चुका था, और मैंने इसको पकड़ ही लिया। और इधर मैंने इससे बात की, इसने कुछ बोला नहीं, और मैं इधर आया तो पता इस गेम का ये वन ऑफ द मोस्ट ग्लिच है कि आगे कुछ होगा ही नहीं, वो जिम्मेडा आज़ाद ही नहीं हो पाएगा। विक्ट्री रोड पे मेरे को ये पोकेमॉन मिला, फिर मैंने एक्सप्लोर किया, और ये ट्रेनर लोग मेरे को वापस मिल गए, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। ये लोग शायद फ्लाइंग टाइप वाले थे। तो मैंने हमारे पोकेमॉन को निकाला, और इधर पता नहीं ये ऐश इतना पागल जैसा क्यों बिहेव करता है। तो मैंने इसके शेड निंजा को हराना चाहता था, पर हमारा जो फायर टाइप वाला पोकेमॉन था वो हार ही गया। और इधर ये बग टाइप था, तो इसके ऊपर फायर टाइप इफेक्टिव था, पर ये टॉल को ऐश का कर ही नहीं रहा था। फिर हमने इसको हरा दिया, इसने पता नहीं फालतू TM दिया। फिर हम लोग इधर आगे आए, तो इधर इसने 3 पोकेमॉन चूज करने बोला, और आइरस हमसे बैटल करने लगी। वो हमें प्रूव करना चाहती थी कि हम लोग लायक है या नहीं। तो मैंने अपने टैलेंट फ्लेम को तो सबसे पहले आगे कर लिया था, और ये गधा आइरस ये मैगाई वाली इसको क्यों की, ये खाली स्टील टाइप का बन गया,
और इसकी वीकनेस ज़्यादा हो गई। तो इधर लेप्रेस के लिए मेरे को समझा नहीं क्या करूँ, और उसने हमें फ्रोज कर दिया और हम लोग हार गए। तो हमारा ये आखिरी पकवान बचा था, तो हम लोग इसके आखिरी पकवान को हरा पाते या नहीं। तो मैंने रिवेंज किया और मैंने इसको हरा दिया लिटरली 36 HP पे बच के। और इधर ग्रे निंजा मिल रहा था, आपको पकड़ना तो आप पकड़ सकते हो। और इधर ऐश हमारा साथ छोड़ के चला गया था, और इधर हमको दुख हुआ और इधर हिल करवाया। और इधर मैं गया अंदर और मेरा गलती से बाई मिस्टेकली डिलीट हो गया। और इधर आपको कुछ बुरा लगा तो उसको माफ़ कर देना, गलती से मेरे से बाई मिस्टेकली हुआ है। और इधर मैं फर्स्ट लाइट 4 को हरा देता हूँ, 3 पकवान अलाउड थे, और आप इन लोगों से 2 बार बात करोगे तभी ये लोग खोलेंगे। पहली वाले को तो हरा दिया, और इधर मैंने इलेक्ट्रिक वायर को पकड़ लिया था। ये ग्रे निंजा की जगह मैंने ग्रे निंजा को फाइनल टीम से हटाया। और इधर ये डार्क टाइप वाला लाइट 4 था, तो इसके लिए टैलेंट फ्लेम को निकाला क्योंकि ये पोकेमॉन फाइटिंग टाइप भी था। तो मैंने इसको भी ब्रेव पर मारा, पर ये ग्राउंड टाइप का था इसलिए इतना इफेक्ट किया नहीं, और ये डार्क टाइप का था इसलिए मून ब्लास्ट सुपर इफेक्टिव हो गया। तो इससे बात किया, इधर पता नहीं रिफेल मैंने क्यों चालू करके रखा था। तो इधर मैंने गार्चम को निकाला, टैलेंट फ्लेम को और समूरट को। ये साइकिक टाइप वाली थी, और आपको पता ही है कि साइकिक टाइप मेरे को कितना ज़्यादा पसंद है। और इधर डार्क टाइप इसके ऊपर इफेक्टिव होगा। और इधर मेरे को लग रहा था कि मैं अपने गार्चम से इस वो कर लूँगा, और ये एक एक करके मेरे तीनों पोकेमॉन को वन शॉट कर दी। ये इतनी ज़्यादा पावरफुल है। तो मैं इधर वापस आया इसे रीमैच करने, और मैं इसको इतना गंदा मार रहा था, और इसका जो अलैकत है मैं वापस वो इतना गंदा मेरे को मारा, और ऐसे तैसे करके मेरा ये बाई चांस 1 HP पे बचा और मैंने इसको हरा ही दिया। और इधर ये आखिरी हाईलाइट 4 था जो कि हमें पहले भी मिला था, और ये फाइटिंग टाइम था, तो इसके लिए टैलेंट फ्लेम तो सुपर इफेक्टिव होगी। ब्रेव बर्ड से उसको मारा, इसके दूसरे पोकेमॉन को मारा, इसका आखिरी तो मेगा लुकारियो था जिसको हम लोगों ने मार ही दिया। और इधर हम लोगों ने सबको हरा दिया। और इधर पता चला कि इधर चैंपियन के अलावा एक और बनता है, वो है एल्डर। मेरे को लगा था एल्डर ही चैंपियन होगा। इधर इलेक्ट्रिक वायर को पहली बार निकाला, जिसने अच्छा कोशिश किया पर वो किसी पोकेमॉन को हरा ही नहीं पाया। तो इसके वॉल कोरोना को तो हराया, और इसके बफलैंड को भी हम लोग हराने गए, पर हमारे गार्डीवर ने उसको कैसे न कैसे करके हरा ही दिया। और इसका ये गार्चम्प तो हमारे पास था जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो हम लोगों ने उसको हराने का कोशिश किया। एल्डर इतना पावरफुल था पर जो भी हम लोगों ने ऐसे तरह से कर दिया। इधर फाइनल थी चैंपियन हमारी आइरस, उसके पास पहले था एक हाइड्रिगन पोकेमॉन, उसको तो हमारे गार्डीवर ने हरा दिया। सेकंड समूरट ने हरा दिया, और मैंने अपने इलेक्ट्रिक वायर को निकाल लिया उसके मेगा सेलेमेंट से भिड़ने के लिए। तो मेगा सेलेमेंट तो गया था, और उसका जो हेक्सोरस था वो भी हार ही गया था, और जो विनस होता वो मेगा। और हम लोगों ने इसके आखिरी पोकेमॉन को भी हरा दिया। हम लोग चैंपियन बन चुके हैं। इधर प्रोफेसर आ चुकी है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताओ मैं दूसरा कौन सा गेम खेलूँ। तब तक के लिए बाय।